अब ऊधों का रथ मैया के महलों की तरफ बढ़ा है। अब मैया इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई, कपड़ा के कन्हैया बना लिया, उसे अनन्य प्रेम करती है। जैसे हम लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, कपड़ा के कन्हैया से मैया बड़ा प्रेम करती है। धीरे धीरे कपड़ा के कन्हैया से मैया बड़ी प्रेम करती है। ऊधो पास में पहुंच के उस समय मैया यशोदा कपड़ा के कन्हैया को सुला रही थी, लोरी दे रही थी, सुला रही थी। ऊधो ने आवाज लगाई, यशोदा, अरे यशोदा। बोले कौन हो तुम, कौन हो? मेरा लल्ला जग जाएगा, मेरा लाल जग जाएगा। एक ही वाक्य ने संपूर्ण ऊधो की निर्गुण भक्ति का भूत उतार दिया। आज कन्हैया को बरसों बीत गई, बरसों हो गई जाए हुए, लेकिन आज भी मैया उतना ही कन्हैया से प्रेम करती है जितना साक्षात कन्हैया से प्रेम करती थी। प्रेम मैया का कम नहीं हुआ। ऊधो की आंखों से आंसू निकल गए। समझ गई रे श्याम, वास्तव में तू क्यों नहीं इनको भूल पाया, मैं हम समझ पाया हूं। मैया आज भी कपड़ा के कन्हैया बना करके भोग लगाती है, माखन मिश्री खिलाती है, कपड़ा के कन्हैया से प्रेम करती है। जब कपड़ा से कन्हैया से इतना प्रेम है तो वास्तव में कन्हैया को कन्हैया से कितना प्रेम होगा। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वास्तव में उस कन्हैया से कितना प्रेम होगा। मैया, अरे भूल जाओ उस कन्हैया को, वो अपने परिवार में चला गया, वो कभी लौट करके नहीं आएगा। क्या कहा? वो अपने परिवार में चला गया, वो कभी लौट करके नहीं। देखो यहाँ बैठ करके, खड़े होकर के बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो। बात करनी है तो बैठ जाओ आराम से। उधर मनोज जी, उन्हें उधर ले जाओ, कैमरा लगवा दूंगा भाई। चलो सब उधर जाओ, खड़े होकर बात मत करो, जाओ भाई। कथा को नाटक तो मत बनाओ, बैठ जाओ, बैठो। सुखदेव जी समझा रहे, राजन, एक वाक्य ने ऊधो की संपूर्ण जिंदगी को बदल दिया। और जैसे मैया की आंख खुली है, मैया बोली रे ऊधो। मैया ने ये नहीं पूछा कि वो श्याम कब आएगा, प्रेम होते यशोदा जैसा। मैया ने एक बात कह दी, रे ऊधो, ये बताओ मेरे लल्ला को माखन मिश्री मिलता है कि नहीं, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री मिलता है या नहीं। और 611 रुपए, 501 रुपए कथा में दान कर रहे हैं और 101 रुपए, ये 501 रुपया भंडारे के लिए और 101 रुपया व्यासपीठ के लिए दान कर रहे हैं सोनपाल सिंह फौजी अभागढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। इधर देखा, मैया कहने लगी, रे ऊधो ये बता दो मेरे श्याम को कोई मक्खन मिश्री खिलाता है या नहीं खिलाता, मेरे कन्हैया को कोई माखन मिश्री खिलाता है या नहीं। मैया ने ये नहीं पूछा कि श्याम कब आएगा। और ऊधो एक बात और बता दो, मेरा लाला कमजोर तो नहीं हुआ है, मेरा लाला अब कमजोर तो नहीं हुआ है। और इतना कह करके मैया फूट फूट करके रोने लगी, आंखों से आंसू बहे। मां फूट फूट करके रोने लगी। और ये बात जब ऊधो ने सुने, ऊधो ने कह दिया, अरे मैया, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गया, उस दिन से मेरे लल्ला ने माखन मिश्री नहीं खाया, कन्हैया ने माखन मिश्री नहीं खाया। और मैया रो पड़ी है। तब तक गोपियां पास में खड़ी है। मैया कहने लगी, उस कन्हैया से कहना एक बार लौट करके आ जाए। उसने कहिया उनसे, मैया से, गोपियों से, इनसे प्रेम क्यों किया, मुझे अपना माँ क्यों बनाया। ये मैया आज कन्हैया की याद में रो रो करके पागल हो गई है। उससे कहो एक बार लौट करके अवश्य आ जाए, एक बार अवश्य लौट करके आ जाए। तब तक देखा गोपियां रथ के ऊधो के पास में आ गई। ऊधो, हमारे श्याम को एक संदेश दे देना कि वो एक बार लौट के आए, फिर जीवन में कभी नहीं आए। ऊधो कहने लगे, अरे गोपियों, भूल जाओ उस कन्हैया को, जिस कन्हैया से तुमने प्रेम किया था, उस कन्हैया को तुम भूल जाओ, श्याम को भूल जाओ। सो गोपियां उल्हाना देने लगी। रे ऊधो क्या कहता है, कन्हैया को भूल जाओ। हाँ, कि मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके
रुपए पुष्पार भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। उधो उस कन्हैया को जाकर के बता देना, उससे प्रेम तो हमने किया था, हम जानती है प्रेम का दर्द कितना होता है। वो क्या जानो उधो प्रेम का दर्द, तुम क्या जानो। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। है उधो उस कन्हैया से प्रेम तो हमने किया था, और हम ये जानती है प्रेम का दर्द कितना होता है। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। उधो उस कन्हैया से प्रेम हमने किया था, हम जानती है प्रेम का दर्द कितना होता है। तुम क्या जानो उधो, उस श्याम से कहना एक बार आ जाए, हमारे प्राण निकाल करके ले जाए, फिर वो कभी ना आए। मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। 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 और उधो जाकर के उस कन्हैया को बता देना, उससे प्रेम हमने किया था, हम प्रेम का दर्द जानती है, प्रेम का दर्द कितना होता है। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंदी उधो, मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंदी उधो, मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। वो कपटी रिश्ता तोड़े जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत कैमरा वालों देखो बातें कर रही है दोनों, कैमरा लगा दियो, कैमरा लगा दो, कैमरा देखो दोनों बातें कर रही है, कैमरा लगा दो उनके ऊपर, देखो ये बातें कर रही है, लगा कैमरा, ये दोनों बातें कर रही है। देखो ये ओ बहन जी घर नहीं है पांडाल है, बातें कर रही है, तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है, मेरे पास तक आवाज आ रही है। एक बार उस कन्हैया से कहना वो लौट करके आ जाए, फिर वो जीवन में कभी ना आए। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंदी उधो, मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंदी उधो, मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उधो। वो झूठा झूठ बोले जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना। झूठ बोल जाए रे उधो, तुमसे
मोहब्बत करके पछताए रे योधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। और उधो मरना चाहती है तो मरा नहीं जाता कि वो श्याम जरूर लौट करके आएगा, और जिंदा रहना चाहती है तो जिया नहीं जाता कि वो शायद अब कभी लौट करके नहीं आएगा। नयन विन नींद आती है, नयन विन जान जाती है, ना उन दिन नींद आती है, ना उन दिन जान जाती है। नयन विन नींद आती है, नयन विन जान जाती है। वो छलिया रिश्ता तोड़ी जाए रे योधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत रिश्ता तोड़ जाए ये उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे योधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके पछताए ये उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे योधो तुमसे क्या कहना। उधो उस कन्हैया से हमने प्रेम किया था, हम जानते हैं प्रेम का दर्द कितना होता है। उस कन्हैया से कहना एक बार लौट करके आ जाए, फिर वो जीवन में कभी ना आए। उधर मैया के पास में उधो खड़े गोपियां, मैया मैया यशोदा रो रही है, श्याम तूने ये वायदा किया था मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, बरसों बीत गई तू अभी लौट करके नहीं आया। और जब उधो जाने लगे समझ गए मैया का प्रेम क्या है, गैयाओं का प्रेम क्या है, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है। जैसे ही समझा उधो रथ जाने लगा। मैया ने आवाज लगाई उधो को, ये मक्खन जाकर के मेरे श्याम को मक्खन दे देना। जब से मेरा लाला गया तब से शायद उसने मक्खन नहीं खाया होगा, और ये मेरे हाथों का अंतिम माखन मिश्री दे देना। शायद न श्याम को मैं मिलूंगी ना कन्हैया मुझे मिलेगा, मेरे अंतिम माखन मिश्री श्याम को दे देना। अंतिम माखन मिश्री दे देना। और ये बेटा कुलदीप एक पुष्पहार और 501 रुपया भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनवीर सिंह नंगला दे हुआ 501 रुपया पुष्पहार भेंट करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे। भगवान से प्रार्थना इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे। धन्यवाद। और ओमकांत नंगला दे हुआ पुष्पहार 101 रुपया भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। धन्यवाद। उद्धव को जैसे माखन मिश्री दिया है, उद्धव माखन मिश्री लेकर वृंदावन के लिए, वृंदावन से मथुरा के लिए चले हैं। और मन ही मन कन्हैया सोच रहे हैं उद्धव मेरी गोपियों ने और मेरी मैया ने तुम्हें सिखा दिया होगा कि प्रेम क्या है, सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। एक वाक्य ने सारी जिंदगी को बदल दिया। कपड़ा के कन्हैया से मैया इतना प्रेम करती है तो साक्षात कन्हैया से कितना प्रेम मैया करती होंगी। उद्धव का रथ वृंदावन से मथुरा के लिए चला है। गोपियां इशारा कर रही है उद्धव एक बार उस कन्हैया से कहना है वो एक बार लौट करके आ जाए, फिर वो जीवन में कभी ना लौटे, हम अपने प्यार से उसे मुक्त कर देंगे। रथ लंबे वेगों से दौड़ा है और रथ मथुरा में आया। पहले तो उद्धव गले लगते थे, अब गले नहीं लग रहे। कन्हैया को देख करके कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। रे श्याम तू और तेरा प्रेम धन्य है, इतना प्रेम तू मैया से करता है, इससे लाख गुना ज्यादा मैया गैया और ब्रजवासी तुझे प्रेम करते रे। कन्हैया अब मैं समझ पाया हूं कि तू मथुरा वासी वृंदावन वासियों को क्यों नहीं भूलता। वृंदावन को छोड़े वर्ष हो गए रे श्याम, मैं समझ गया, मुझे माफ करना। मुझे अपनी निर्गुण भक्ति पर बड़ा अहंकार था कि निराकार की भक्ति मेरा कल्याण करेगी और मैं सबको निर्गुण का पाठ पढ़ा दूंगा।
लेकिन श्याम भक्ति तो तेरी ही प्रबल रही, मुझे निर्गुण भक्ति के उपासक को निराश होकर के आना पड़ा और निर्गुण भक्ति के उपासक को गोपियों ने सगुण भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। मैं भी तेरी पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, आगे की कथा को मन लगा करके। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाया और गोविंद ने सीधा संदेश नहीं दिया कि क्योंकि ये मेरा मित्र है, मेरी भाषा को ये समझ नहीं पाएगा। उधर देखा मामा कंस का जब वध कर दिया, कंस की तो पत्नी हस्ती और प्राप्ति, और ये एक नोटों का हार विनीत नगला देहुआ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक नोटों का हार बेटा प्रशांत जो क्षेत्र पंचायत सदस्य आपके नगला देहुआ से बहुत बहुत धन्यवाद। बीडीसी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी बच्चों का और आप सब अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर देखा भोजराज कंस का वध कर दिया, कंस की दो पत्नी हस्ती और प्राप्ति दोनों ने पिता जरासंध को जाकर के बताया। कृष्ण और बलराम ने हमारे पति को मार डाला। जरासंध नाराज हो गया और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और जैसे ही जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी तो भगवान श्याम सुंदर ने देखते देखते कृष्ण और बलराम ने संपूर्ण सेना का संहार कर दिया और जरासंध परास्त होकर के भाग गया। जब ये जरासंध हार करके भागा, उसी बीच देखा मानदाता का पुत्र है मुचकंद भगवान का पीछा करने लगा। भगवान सोचने लगे दोनों राक्षसों से एक साथ निपटना बड़ा मुश्किल बात है, तो भगवान ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया और मुचकंद पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखा भगवान ने विचार किया, मैंने मामा कंस को मारा तो मामियों ने जा करके पिता जरासंध को बता दिया और भगवान ये विचार कर रहे हैं अगर हम जरासंध को इसी बार मार देंगे, इसी बार मौत के घाट उतार देंगे तो बचे हुए राक्षसों का क्या होगा। घर जाकर के समस्त राक्षसों को मारना पड़ेगा। बलराम को समझाया, बलराम अभी जरासंध पर वार मत करना। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आया, दोबारा बचे हुए राक्षसों को दोबारा लाएगा, फिर दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। 16 बार तक ये 16वीं बार सेना लेकर के आया, पुनः इसको भी मौत के घाट उतार दिया और दौड़ करके बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। जैसे जरासंध को पकड़ा, कन्हैया बोले भैया बलराम इस जरासंध को छोड़ दो, बचे हुए राक्षसों को अगर इसको मार दोगे तो कौन लेकर के आएगा, कम से कम ये इकट्ठा करके तो ले आएगा और यहीं सबको मार देंगे। छुड़वा दिया। अब ये जरासंध जैसे ही लौट करके आया, 17वीं बार इसने चढ़ाई करी, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के और इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मस्तिष्क पर जनेऊ, मस्तिष्क पर चंदन लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ा है, सर पर चोटी है। ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध आ गया और भगवान जैसे युद्ध करने के लिए आए, भगवान ने देखा मेरे सामने मेरे विप्रों की सेना खड़ी है। भगवान ने अपने अस्त्र डाल दिए और कहा मैं अपने विप्रों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भगवान वहां से दौड़ने लगे। प्रवर्षण नाम का एक पर्वत है, भगवान उस पर चढ़ गए और योग माया को आदेश दिया, समुद्र के बीच में एक दुर्गम किले का निर्माण कर दो। योग माया ने रातों रात में एक सुंदर से किले का निर्माण किया और योग माया के बल पर संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचाया। और भगवान ने उस पर्वत से छलांग लगा दी और मेरे प्रभु द्वारिका में आ गए। भगवान द्वारिका में आ गए, भगवान आनंद के साथ में द्वारिका में आ गए। जरासंध ने मथुरा को अपने राज्य में स्थापित कर दिया, मथुरा पर कब्जा कर दिया और प्रवर्षण नाम के पर्वत पर आग लगा दी कि इसी पर कृष्ण और बलराम होंगे जो जल करके मर जाएंगे। उसे नहीं पता कृष्ण और बलराम तो द्वारिका में पहुंच गए। भगवान ने मथुरा वासियों को और अपना राज्य द्वारिका में